ये कहानी है बुंदेलखंड के दो ऐसे गांव की जिनकी तस्वीर और तकदीर मनरेगा ने बदल कर रख दी है। ये गांव हैं हिम्मतपुरा और मेगनी। यहाँ मार्च में भी कल-कल बहते पानी की आवाज़ सुनी जा सकती है। यहाँ आकर आप भूल बैठेंगे कि बुंदेलखंड में है। उस बुंदेलखंड में जो सूखा, गरीबी और पलायन के लिए दुनिया भर में बदनाम है। उस बुंदेलखंड में जहाँ पानी के संकट ने एक कहावत को जन्म दिया, गगरी ना फूटे बलम मर जाए। यानी गगरी नहीं फूटनी चाहिए, चाहे पति ही क्यों ना मर जाए। पानी इतना प्यारा है। 2 दशक पहले तक इन दोनों गांवों में गरीबी और भुखमरी का राज था। गांव के ज़्यादातर घरों से पलायन हो चुका था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गांव बदहाली से कभी उबर भी पाएंगे। मैं जब बचपन से देखता आया था कि हमारे यहाँ पिछड़ा इलाका था, बुंदेलखंड का क्षेत्र था, चंबल इलाका है, इस दस्यु प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ पानी का अभाव था, पानी की कोई हम लोगों को व्यवस्था नहीं थी, जिससे हम लोग अत्यंत गरीबी में जी रहे थे। और उस गरीबी के कारण यहाँ से कई परिवार पलायन भी कर चुके थे और पलायन कर रहे थे। मेगनी ग्राम पंचायत 15 साल पहले बूंद बूंद पानी को तरस रही थी। अधिकांश जमीन बंजर पड़ी थी। रबी के मौसम में पानी की कमी के कारण खेती नहीं होती थी। पूरी खेतीबाड़ी मॉनसून के भरोसे थी। महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर खेत से पानी लाना पड़ता था। इस काम में उनका बहुत समय खराब हो जाता था। पहले जाइए कि पानी नहीं है कुआं पे, तो फिर 2-4 और कुआं पे जाओ पानी भरने के लिए, तब बरातन को पानी पिवाओ। पहला उनको नहाए भी में दिक्कत आती थी, 2-4 दिन नहीं नहा पाती थी। और अब तो पानी की हैंडपम्प है तो मतलब डेली नहा ले, ऐसी स्थिति रहती है। आखिर गांव का यह कायाकल्प हुआ कैसे? दरअसल यह कहानी 2004 से शुरू होती है। इस साल हिम्मतपुरा गांव में बरसाती नाले पर एक चेक डैम बनाया गया था। इसे समाजसेवी संस्था परमार्थ के आर्थिक सहयोग और गांव वालों के श्रमदान की मदद से बनाया गया। 2005 में जब मनरेगा कानून आया, हमने एक चेक डैम का निर्माण किया। कैसे डिजाइन होती है, लोग बागों को मानना ये था कि अगर ये चेक डैम बन जाएगा तो यहाँ पानी भरेगा और खेतों में कटान होगा और यहाँ पे दिक्कत होगी। लेकिन लोगों को जब हम लोगों ने जागरूक किया, मोबिलाइज किया, जब अलवर राजस्थान में उन्होंने वहाँ के चेक डैम तालाबों को देखा, तो 1 लाख संस्था की तरफ से सपोर्ट किया गया। बाकी सामुदायिक अंशदान के द्वारा, समुदाय के श्रमदान के द्वारा वो चेक डैम का जब तैयार किया गया, तो 1 साल जब उस चेक डैम में पानी भरा रहा, तो जो हिम्मतपुरा गांव के कुआं और जो हैंडपंप थे वो पानी बराबर गर्मियों देने लगे और वाटर लेवल बढ़ गया, जो आज भी वहाँ पे लोगों को पानी बराबर मिल रहा है। मेगनी गांव में 2010 से एक के बाद एक 5 चेक डैम बनाए गए। इन्हें बनाने में मनरेगा मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान रहा। गांव में बने इन चेक डैम की बदौलत पानी रुकना शुरू हुआ। खेतों को पानी मिला, कुओं और हैंडपंपों का जल स्तर सुधर गया। आज की डेट में इस 1 एकड़ में हमारे पास पहले पैदावार होती थी 3 कुंटल या 4 कुंटल। आज हम 12 कुंटल, 10 कुंटल, 12 कुंटल से समथिंग नॉर्मल पैदावार लेते, नहीं ज़्यादा पैदावार की अपेक्षा करते हैं। अब पानी है तो हम कर्ज से मुक्त हो गए, साहूकारों के कर्ज से मुक्त हो गए, सरकारी कर्ज, बैंक के कर्जों से मुक्ति मिली और अपनी खेतीबाड़ी करके हम अपना भरपूर जीवन यापन कर रहे। हमारे यहाँ पहले सिर्फ एक फसल होती थी, वो भी बरसात पे आधारित, सरसों के अलावा कुछ नहीं हो पाता था। अब हमारे यहाँ गेहूँ हो रहा है, पहले गेहूँ नहीं होता था। गेहूँ अब परमानेंट होने लगा। अब 2 फसल हम लोगों को मिल रही है।
गांव वालों की आय बढ़ी तो उन्होंने पक्के घर बनवा लिए। आज लगभग हर घर में भैंस है। गांव की 100% लड़कियां शिक्षित हैं और पलायन काफ़ी हद तक रुक गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों गांव खुशहाल हैं। आज ये गांव मनरेगा से न केवल उभरे हैं बल्कि बुंदेलखंड के दूसरे गांव को भी रास्ता दिखा रहे हैं। मनरेगा 99% हमने तो जो उपयोग में लाया है और उपयोग किया है 99% बढ़िया है मनरेगा, क्योंकि मनरेगा ना होती तो आज हमारे पास कितना पलायन होता। और मनरेगा के कोरोना के टाइम पे मनरेगा ने लोगों को जीवित किया है, रोजगार मिला है, और नहीं अन्यथा कई परिवार भूखों मर जाते हैं। तो रोजी रोटी सब मनरेगा से चलती है, तो गरीबी में भी सहायक हो, किसानी में भी सहायक है।